आज हम देखने वाले सुमति और कुमति क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ। एटॉमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके कार्यरत हूँ। तो किसी ने, कोई हमारे समान एक सदगुरुस्त था, उन्होंने तुलसीदास जी को पूछा, महाराज रामायण का सार क्या है। आप जानते हैं तुलसीदास जी कितने बड़े राम भक्त थे। तो उनको पूछा गया कि रामायण का सार क्या है। तो तुलसीदास जी बोले, तुलसीदास जी ने कहा, इस चौपाई में, एक चौपाई उन्होंने बताई, इस चौपाई में पूरा छुपा है रामायण का सार। एक जो चौपाई है, इस चौपाई के अंदर छिपा हुआ है रामायण का सार। तो चौपाई इस तरह है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति आना। बहुत ही सुंदर चौपाई है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति आना। नाना संपत्ति नाना यानी बहुत सारी अमाप संपत्ति की बात कर रहे, और विपत्ति आना यानी अपने पास विपत्तियों को बुलाना। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जहां सुमति होती है वहां हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है। जो भी भौतिक सुख हो गया, मानसिक स्वास्थ्य हो गया, या पारिवारिक स्वास्थ्य हो गया, पारिवारिक सुख हो गया, हर तरह का सुख जहां सुमति होती है वहां उपलब्ध होता है। और जहां कुमति होती है वहां विपत्ति, वहां क्या आता है, विपत्ति आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, और ये सब पीछा ही नहीं छोड़ते। तो सुमति कहां थी? सुमति अयोध्या में थी। अयोध्या में भाई भाई में प्रेम था। रामायण काल में अयोध्या में सुमति थी, वहां भाई भाई में प्रेम था, पिता और पुत्र के बीच प्रेम था, राजा और प्रजा के बीच प्रेम था, राजा और प्रजा के बीच भी प्रेम था, सास और बहू के बीच प्रेम था, मालिक और सेवक, एक मालिक और नौकर, उन दोनों के बीच भी प्रेम था। यही कारण था कि जो अयोध्या उजड़ गई थी वो फिर से बस गई। यही कारण था, यह सुमति के कारण ही उजड़ी हुई अयोध्या फिर से बस गई। और कुमति कहाँ थी? कुमति लंका में थी। एक भाई ने दूसरे भाई को लात मार के भगा दिया। एक भाई ने दूसरे भाई को लात मार के भगा दिया। इसीलिए सोने की जो लंका थी, जो रावण की सोने की लंका थी, वो राख बन गई थी। क्या बन गई थी? राख बन गई थी। तो सुमति का अर्थ क्या होता है? अच्छी बुद्धि वाला, जिनके पास अच्छी बुद्धि है। अच्छी बुद्धि वाले लोग हमारे दुनिया के अंदर में बहुत सारे लोग हैं। तो अच्छी बुद्धि वाले लोग जो होते हैं सुमति कहते हैं। और कुमति क्या है? बुरी बुद्धि वाला। बुद्धि अच्छी है लेकिन उस बुद्धि का उपयोग बुरी तरह से करना, क्योंकि रावण के पास बुद्धि बहुत थी, बुद्धि वाला था रावण, लेकिन उसका उपयोग वो बुरे काम में करता था, इसीलिए उसको बुरी बुद्धि वाला कहते। और सुमति यानी अच्छी बुद्धि वाला। तो इस कथा से, एक छोटी सी कथा है, इस कथा से सार क्या मिलता है आज देखते हम। आज हम कलयुग में हम देखते कि जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस थे उनका क्या हाल हो रहा है। आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेसेस के क्या हाल हो रहे हैं। भाई भाई के अंदर झगड़ा होता है, जिसके कारण व्यापार ऊपर से नीचे आ जाता है। दो भाइयों में झगड़ा होता है, बड़े बड़े व्यापारी है, 100 साल से व्यापार चल रहा है, 200 साल से व्यापार चल रहा है, और अचानक भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, और ये व्यापार जिस ऊंचाई पे था इस ऊंचाई से नीचे आ जाता है, क्योंकि दोनों भाइयों के आपस के झगड़े के कारण जो कंपनी थी 100 साल पुरानी कंपनी बंद हो जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज के तारीख में अगर आप उदाहरण देखना चाहोगे तो अंबानी ब्रदर्स का उदाहरण आप देख सकते हैं। आपके सामने ही उदाहरण है, मुझे नया उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। तो इसी को सुमति और कुमति कहते हैं। सुमति और कुमति का सबसे अच्छा उदाहरण आपके सामने अंबानी बंधु का है। तो जब भी हम कोई व्यापार करते तो सबका साथ लेकर हमको चलना चाहिए। हम जिस भी व्यापार में, हमारे पास जो भी वर्कर है, जो भी सेवक काम कर रहे हैं, हमारे पास भी जो भी मैनेजर्स होंगे या जो भी स्टाफ होगा, वो स्टाफ को लेके काम करना चाहिए। या फिर हम मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमारी टीम को हमको लेकर चलना पड़ेगा। अगर हम टीम को लेकर चले तो ही हम बिजनेस में आगे बढ़ सकते। हम अकेले आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारी टीम भी आगे बढ़ेंगी। तो इसी के लिए सबका साथ सबका विकास। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे व्यापार में जुड़े हुए, कोई भी व्यापार हो, मैं सिर्फ MLM की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी प्रकार का व्यापार हो,
नौकरी कर रहे हो, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए, सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को हमको फॉलो करना पड़ेगा। अगर इस मंत्र को हम फॉलो नहीं करते, हम व्यापार में हमारा ही विकास करना चाहते, सिर्फ हमारा ही विकास हो, अगर ये कुमति वाली सोच हम में आ जाती है, तो हमारा व्यापार राख का ढेर बनने को देर नहीं लगेंगी। हमारा व्यापार राख का ढेर तुरंत बन सकता है, बहुत वक्त नहीं लगने वाला उस चीज को, अगर कुमति हमारी बुरी बुद्धिमत्ता से हमने व्यापार करना चालू किया तो। इसीलिए व्यापार भी अच्छी बुद्धिमत्ता यानी सुमति से करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है तुलसीदास जी का, जो इन्होंने चौपाई में दिया हुआ था। ये चौपाई जो इस पर रामायण का सार दिया हुआ है, ये चौपाई हमको अच्छे विचार और अच्छे काम करने की प्रेरणा देती है।